श्रावक के 36 कर्तव्य में हमारा विवेचन चल रहा है। मिथ्यात्व का त्याग करना और सम्यक्त्व को धारण करना। जो मिथ्या है, जो मिथ्या वचन है, उसका हम क्या कर दे? त्याग कर दे। और जो सत्य वचन है, जो सत्यता है, उसको हम जीवन में अपनाएं। लेकिन एक बात ज्ञानी अपने यहाँ पर जो ये सम्यक है उसके कहते हैं हम दर्शन। दर्शन यानी कि श्रद्धा। श्रद्धा से मन में पक्का कर लेना कि हाँ यही सत्य है। तो उसमें हमें यहाँ पर 8 आचार बताए। 8 आचार बताए। हम अतिचार में बोलते भी हैं 8 आचार। वो आज उसमें पहला आचार है कि हमने है तो वितराग की वाणी सत्य है, लेकिन कई कभी हम क्या करते हैं? निसंख्य उस पर शंका करते हैं। तो उसमें कहा है कि निसंख्य, निशंका से, कि नहीं, सत्य तो जिन वचन ही हो सकते हैं। कभी हास्य के साथ भी हम कह देते हैं, कभी क्रोध में आकर के भी कह देते हैं, कई लोभ मिलता है तो उसके वश में भी कह देते हैं। झूठ बोल देते हैं ना भाई, जब कमाने जाते हो, धंधे में जाते हो, तो आप लोभ के वश भी क्या करते हो? झूठ का सेवन कर लेते हैं। क्रोध के वश भी हम क्या करते हैं? असत्य का सेवन कर लेते हैं। माया के कारण भी हम क्या कर सकते हैं? असत्य का सेवन कर लेते हैं। हंसी मजाक के अंदर भी क्या करते हैं? मैं हास्य, रति, अरति, ये क्या है? इसके वश भी हम क्या कर सकते हैं? सत्य असत्य का भेद न करते हुए हम असत्य को धारण कर लेते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं निसंख्य, हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगर शंका होती है, शंका के रूप में हम धारण करते हैं, तो वहां हमें मिथ्यात्व का दोष लगता है। लेकिन हमारी तो पुरानी आदत है इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाना। हास्य रति के हास्य के अंदर भी हम कितना झूठ बोल जाते हैं, कितना अपने झूठ अपने सेवन कर लेते हैं। वो भी हमारे कर्म बंधन का कारण है, क्योंकि हमने मिथ्या को अपनाया है, असत्य को अपनाया है, और असत्य ही हमारा जीवन विकास का अवरोधक है। तो निसंख्य, दूसरा बताया निकांक्षित, यानी कि किसी प्रकार की इच्छा बिना। अब क्या करते हैं हम? मान लो कोई पैसा वाला है और बेचारा कभी धर्म भी नहीं करता है, लेकिन उसके पास क्या है? धन बहुत है। होता है ना भाई, हमारे पड़ोसी में वो कभी मंदिर भी नहीं जाता है, कभी पूजा भी नहीं करता है, सामायिक भी नहीं करता है, नवकार मंत्र का जाप भी नहीं करता है, फिर भी उसके पास ऐसो आराम है। क्या है? अब उसको देख करके हम अपनी ये सोचे कि अरे तो कुछ धर्म ध्यान करता नहीं है, फिर भी इसके पास कितना पैसा है, ये कितना सुखी है, और हम क्या है? दुखी है। पैसे भी नहीं है। लेकिन क्या पुण्य श्रावक ने ये विचार किया था? कभी नहीं, कभी नहीं किया। वो तो सोचता था मुझे तो इतना ही धन अर्जित करना है जितनी परमात्मा की आज्ञा है, मुझे एक भी पैसा तो क्या, एक पैसे का 100वां हिस्सा भी मेरे घर में अनीति का धन नहीं आना चाहिए। और अनीति को रोकने के लिए अपने व्यापार को त्याग करके वो किसका व्यापार करता था? पुनी का। पुनी यानी कि रुई, इसलिए नाम उसका क्या नाम पड़ गया? पुण्य पड़ गया। था तो वो जिंदास, लेकिन नाम क्या है? हम क्या कहते हैं? पुनिया श्रावक। वो रुई की पुनियों को बेचता था। अल्प व्यापार, जिसमें दोष न हो। ये इच्छा नहीं, ये आकांक्षा नहीं कि अरे मैं इससे गरीब बन जाऊंगा, मेरी आजीविका व्यवस्थित नहीं चलेगी। उसने तो ये कर लिया कि एक दिन पत्नी को कहता था तू उपवास कर, और एक दिन मैं उपवास करूं। क्या कहता था? एक दिन मैं उपवास करूं और एक दिन, और जिसमें जो बचेगा
एक जने का खाना तो बचे, मुझे इतना ही कमाना है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है, परमात्मा की आज्ञा है, अनीति का धन दुख का कारण है। और हमारे मन में आकांक्षा क्या है? पड़ोसी के पास में पैसा है, वो ऐसो आराम से जी रहा है, और हम क्या कहते हैं, ओहो ये तो धर्म ध्यान भी नहीं करता है, तो भी ये इतना पैसा वाला है। और हम इतना धर्म ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भी हमारे पास दुख के दिन। आकांक्षाएं करना ठीक है। उसने पूर्व में कोई पुण्य किया था, मैंने एक बार आपको बताया था ममन सेठ का। ममन सेठ के पास कितनी संपत्ति थी? कितनी संपत्ति थी? सैनिक के खजाने में भी नहीं, उसका कोष भी खाली। लेकिन सैनिक ने ये नहीं सोचा कि इसके पास इतनी संपत्ति है और मेरे पास कुछ नहीं। आकांक्षा नहीं, आकांक्षा नहीं। उसने पुण्य किया था, धन मिल गया, लेकिन पुण्य को खा पाया क्या? खा पाया क्या? कभी वो सुख की रोटी खाई? नहीं खाई। पूर्व भाव का पुण्य था, धन तो मिल गया, धन संपत्ति तो मिल गई, लेकिन संपत्ति को भोगना भी हाथ की बात नहीं होती है, हाथ की बात नहीं होती है। हम कई बार पड़ोसी को सुखी देख करके सोचते हैं, हमारे मन में भ्रमणा होती है, ओहो ये कितना पैसे वाला, धर्म कर्म कुछ करता नहीं है, फिर भी इतना पैसे वाला, और मैं इतना धर्म कर्म करता हूँ तब भी मैं धंधे में आगे नहीं बढ़ता, परिवार में सुखी नहीं रह सकता, हर बात की मेरे जीवन में तंगाई तंगाई चलती है। लेकिन वो उस समय अगर जीव ये विचार करें, इसका पूर्व भव का पुण्य है, ये पुण्य खा रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास धर्म रूपी धन है। लेकिन ऐसी नहीं आकांक्षा करना। परमात्मा ने कहा है सम्यक्त्व का लक्षण है, किसी भी प्रकार की आकांक्षा मत करो, किसी को देख करके आकांक्षा मत करो, इच्छाएं मत करो। अगर करते हैं तो हमारा यह सम्यक दर्शन में दूषण रूप है और हमें उसका अतिचार लगता है। एक आता है इसमें निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा यानी कि जिनेश्वर के वचनों पर फल का संदेह करना। कई बार हम करते नहीं, मेरा ऐसा ठीक हो जाएगा तो मैं नवपद की ओली कर लूँगा, मेरा ऐसा हो जाएगा तो मैं अठम तप करूँगा। अरे परमात्मा तो कहते हैं फल की इच्छा मत करो भाई। परमात्मा का धर्म तो वैसे ही तुम्हारे पाप को मिटाने वाला है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों को क्षय करने वाला है। अगर मैं ये सोचे कि मैं ये करूँगा तो इसका मुझे ये फल मिले, तो ये हमारे जीवन में क्या करता है? मिथ्यात्व का पोषण करता है। इच्छा नहीं, फल की इच्छा नहीं। हमारा तो यहाँ पर एक नौकारसी का पचकान भी करने वाला जीव पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ एक नौकारसी का पचकान भी करता है, तो वो भाग्यवान क्या करता है? 100 वर्ष नरक में रह करके जो वेदना भोगता है, वो एक नौकारसी से कुछ कर्मों को क्षय कर देता है। अब कितना तप, छोटा सा तप जो चलते फिरते भी हमारे से हो जाता है, चलते फिरते हो जाता है, उसमें कोई वो पुरुषार्थ नहीं, कोई भूखा भी नहीं रहना, सूर्योदय आया 48 मिनट के बाद खाना। लेकिन तुम्हारी उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए प्रतिज्ञा के साथ, प्रतिज्ञा के साथ हम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारे कर्म क्षय होते। अब जब कर्म क्षय होगा, पापों का क्षय होगा, तो क्या होगा? हमारी आत्मा सुखी नहीं बनेगी क्या? दुखी बनेगी? सुखी ही तो बनेगी। तो हमें किसी भी प्रकार के फल की आकांक्षा नहीं करनी, फल की इच्छा नहीं करनी,
फल के लिए हमें कोई तप जप नहीं करना, फल के लिए हमें कोई जाप पाप नहीं करना। यहाँ तक कहा है मोक्ष की इच्छा से भी हमें नहीं करना है। अरे तुम अगर धर्म कर रहे हो, वितराग का धर्म कर रहे हो, तो वो तो मोक्ष का कारण ही है, वहां मांगने की क्या जरूरत। अब मैं ये सोचूं कि मैंने दीक्षा ली है तो मेरे को मोक्ष मिले, नहीं, तूने दीक्षा इसीलिए तो ली है। संसार के प्रति उदासीनता का भाव आना, संसार के प्रति अनासक्ति का भाव आना, वो क्या करेगा? संसार की आसक्ति टूटेगी तो क्या मिलेगा भाई? संसार की आसक्ति टूटेगी। अगर संसार के प्रति आसक्ति रहेगी, हाय मेरे परिवार, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा वो, तो क्या होगा? वो तो कर्म का कारण ही है। और अनासक्त भाव रहेंगे तो हमें कोई लेना देना नहीं, संसार के सुखों के प्रति हमें कोई आसक्ति नहीं, तो हमारा सतत ध्यान कहाँ रहेगा? आत्म स्वभाव में रहेगा। कुछ क्या करता है क्या नहीं करता, हमें क्या लेना देना भाई? हम अपने आत्मा में मस्त है। पुद्गल की आसक्ति तोड़ लेना, पुद्गल से पीछे हट करके आत्मा में रमण करना तो संयम है। और उस संयम से क्या होगा? क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? मोक्ष नहीं मिलेगा, कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, होगी ना, तो फिर मांगने की क्या जरूरत? मांगता तो भिखारी है। वो बेचारा पेट भरने के लिए घर घर जाकर के क्या मांगता है? क्या मांगता है? पेट भरने के लिए मांगता ही तो है। मांगना हमारा स्वभाव नहीं, मांगना हमारा स्वभाव नहीं, हमें तो करने का स्वभाव रखना, करते जाना है, करते जाना है। बस करने का मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो मंजिल हमें एक दिन अवश्य ही मिलेगी। अगर हमारा रास्ता ही सही नहीं है, हमारा रास्ता ही सही नहीं है, तो चाहे हम कितने ही चलते जाए चलते जाए चलते जाए, कहीं हमारी मंजिल हमें मिलने वाली नहीं है। इसलिए कहा निर्विद चिकित्सा और अनुभव रहना, अमूढ़ दृष्टि। चौथा है अमूढ़ दृष्टि, ये सम्यक दर्शन का, यानी कि इससे मुक्त रहना, मूढ़पना। ओहो हो, वहां गया तो इतना चमत्कार, इतना चमत्कार, बाबूजी हाथों हाथ मांगा और मिल गया, ऐसा चमत्कार। हम क्या करते हैं? चमत्कार को क्या करते हैं? अब उस नमस्कार से आपके क्या पुष्टि होगी? क्या पुष्टि होगी? पैसा मिल जाएगा, शरीर का सुख मिल जाएगा, क्या आत्मा का सुख मिल जाएगा? पैसा ही तो दुख का कारण होगा। पैसों के प्रति रही हुई आसक्ति क्या आपकी दुर्गति का कारण नहीं है? नहीं है। परिवार के प्रति रही हुई आसक्ति क्या दुर्गति का कारण नहीं है? कई जने होते हैं ना, बच्चे नहीं होते हैं तो जाते अलग अलग जगह, मान्यता मानते हैं, जाते हैं, पूरा भाव का कोई अंतराय कर्म टूट जाता है। कर्म टूटे बिना कोई देता नहीं, कहीं भी माता टेकवाओ। भाग्य आपका कोई बनाता नहीं है, भाग्य तो हमें स्वयं को बनाना पड़ता है। हम सोचते हैं कि वहां जाने से हमारा भाग्य बन गया, ये तो भूल ही जाना, ये तो भूल ही जाना। भाग्य तो हमें बना करके आए, कहीं हम भाग्य में अटक गए थे, अब हमारा भाग्य खुल गया। जैसे ही भाग्य खुल जाता है हम बात चमत्कार पर पहुंच गए, और उस चमत्कार का प्रभाव हमारे मन पर पड़ गया। और मेरे क्या लगा, ओहो वहाँ जाने से मुझे बेटा मिल गया, बच्चे मिल गए। ओ बाबूजी वहाँ जाने से क्या हो गया, मेरा धंधा ही नहीं चलता। आपको सही बात बताओ, वहाँ गया तो आज दिन तक मेरे धंधे में कोई रुकावट नहीं आई। पर अरे भला इंसान, ये तो सोच, अगर तेरे पास पुण्य नहीं होता तो तू वहाँ तो कहाँ भी चला जाता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन हम कैसे मूढ़ कि चमत्कार को नमस्कार करने लगे। जहां चमत्कार है वही हमारा मस्तक झुक गया। अरे हमारा मस्तक तो कितना कीमती है। वितराग के बिना, उन पंच महाव्रत धारियों के बिना हमारा मस्तक कहीं झुकना नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? आदर सम्मान सबका करो, आदर सम्मान करो, लेकिन अंतर से नहीं। अंतर से मेरा मस्तक तो कहाँ झुकेगा?
वितरागी के चरणों में अमुड्डपना,